Dear students, I am going to present this video lecture on direct and indirect narration. अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन को समझने में बहुत आसानी होगी. तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि नरेशन क्या है. What is narration? Narration is the act of reporting words. रिपोर्टिंग कई प्रकार से की जा सकती है. एक पॉजिटिव स्टेटमेंट एजर्टिव सेंटेंस में, प्रश्नवाचक अगर फॉर्म है, क्वेश्चन फॉर्म जिसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, आदेशात्मक इम्परेटिव सेंटेंस में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी हो सकती है जिसे हम हिंदी में विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं. इस वीडियो में हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन किस तरीके से हम एजर्टिव सेंटेंस को चेंज करते हैं वो सीखेंगे. सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ डायरेक्ट एंड व्हाट इज़ इनडायरेक्ट. इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी. मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, एक स्पीकर, दूसरा लिसनर. उन दोनों के बीच की जो बातचीत है, जो कम्युनिकेशन है, दैट इज़ अ स्पीच विच इज़ कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. अगर स्पीकर की बातों को लिसनर किसी और को कन्वे करे, थर्ड पार्टी, थर्ड ग्रुप या थर्ड पर्सन को, तो दैट इज़ इनडायरेक्ट स्पीच. इसीलिए डायरेक्ट स्पीच वह स्पीच है जिसमें स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स मौजूद हैं. लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में हम स्पीकर के कहे वर्ड्स में चेंजेस लाकर दूसरे को कन्वे करना होता है. तो सेंस वही होता है लेकिन उसके फॉर्म को चेंज कर दिया जाता है. अब देखिए इस स्लाइड पे मैंने आपको एग्जाम्पल से क्लियर किया है. रीमा सेड टू मी, आई एम गोइंग टू सिनेमा. रीमा ने मुझसे कहा, मैं सिनेमा जा रही हूँ. मैं सिनेमा जा रही हूँ, ये रीमा जो कि हमारी रिपोर्टर है या स्पीकर है उसके वर्ड्स हैं. इसीलिए ये इन्वर्टेड कॉमा में है. अगर हम रीमा के कहे वर्ड्स को किसी और को कन्वे करें तो हम किस प्रकार से करेंगे, जिसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं. रीमा सेड टू मी दैट. रीमा ने मुझसे कहा कि, मैं की जगह अब हम प्रोनाउन चेंज करेंगे. रीमा ने मुझसे कहा कि वह सिनेमा जा रही थी. आई एम गोइंग टू सिनेमा का हो जाएगा दैट शी वॉज गोइंग टू सिनेमा. अब इस सेंटेंस में आप स्ट्रक्चर देखिए. रीमा इज़ योर रिपोर्टर, सैड इज़ योर रिपोर्टिंग वर्ब. आई रिपीट, सैड इज़ योर रिपोर्टिंग वर्ब, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसके बाद लास्ट पार्ट जो है इन्वर्टेड कॉमा में जो था, आई एम गोइंग टू सिनेमा इज़ योर रिपोर्टेड स्पीच. अब देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए जो हम स्टेप्स फॉलो करते हैं, दैट इज़ नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब इज़ टू बी चेक्ड. सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग वर्ब को चेक करना है. सेकेंड इज़ इन्वर्टेड कॉमाज आर रिमूव्ड. आपके इन्वर्टेड कॉमाज जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे. कंजंक्शन आप दैट का यूज़ करेंगे. प्रोनाउंस आपके चेंज होंगे, जैसे कि इस सेंटेंस में मैंने किया. रीमा सेड, आई की जगह मैंने शी लगाया. तो रीमा ने मुझसे कहा कि मैं नहीं, बल्कि रीमा ने मुझसे कहा कि वह. लास्ट है फिफ्थ, इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन पास्ट देयर विल बी चेंजेस इन द टेंस. अगर आपके रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है देन ओनली देयर विल बी चेंज इन द टेंस. तभी आपके टेंसेस में चेंज होंगे. अब देखिए, लेकिन अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में नहीं है तब आपके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा. इस स्लाइड में आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी सेज अंकुश इज़ अ गुड बॉय. तो यहाँ पे हो जाएगा शी सेज दैट, क्योंकि सेज है, सैड नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट में है, तो अंकुश इज़ अ गुड बॉय का अंकुश इज़ अ गुड बॉय ही रहेगा. नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तब कौन से रूल अप्लाई होंगे टेंस को चेंज करने के लिए.
पहला सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, लाइकवाइज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कि सारे प्रेजेंट अपने अपने पास्ट में चेंज हो जाएंगे। सिंपल पास्ट यदि है तो वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। लेकिन अगर आपके पास मॉडल्स हैं विल, शैल, कैन, तो ये सारे भी चेंज होंगे। विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट। टेंस के अलावा कुछ एडवर्ब्स को हमें चेंज करना होगा और कुछ वर्ड्स होते हैं, देयर आर सम वर्ड्स विच इंडिकेट्स टाइम और प्लेस, जैसे कि नाउ का हो जाएगा देन, दिस, दैट, दीज, दोज, हियर, देयर, हेंस, देंस, अगो, बिफोर, कम, गो, टुडे, दैट डे, टुनाइट, दैट नाइट, टुमारो, द नेक्स्ट डे, yesterday, the previous day, last night, the previous night, next week, the following week. अब देखिए मैंने आपको रूल्स बता दिए। नाउ हाउ टू अप्लाई दीज रूल्स प्रैक्टिकली अब आप नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे। सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में कब चेंज करेंगे, ये मैंने आपको बताया जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तभी। तो किस तरीके से चेंज होगा ये देखिए। मीना सैड टू मी, आयुषी इज़ अ गुड गर्ल। आपने सबसे पहले देखा कि सैड है यानी कि आपका रिपोर्टेड स्पीच चेंज होगा टेंस। आपका रिपोर्टेड स्पीच है यहाँ पर आयुषी इज़ अ गुड गर्ल यानी कि सिंपल प्रेजेंट। इसको आपको सिंपल पास्ट में चेंज करना है। सिंपल पास्ट में चेंज करने के लिए आप इज़ का वॉज करेंगे, तो मीना टोल्ड मी दैट लगेगा कंजंक्शन, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव होगा। आयुषी इज़ अ गुड गर्ल की जगह आयुषी वॉज अ गुड गर्ल। नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस कैसे पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल गीता सेड द गर्ल्स आर रीडिंग, यहाँ पे हो जाएगा गीता सेड दैट द गर्ल्स वर रीडिंग, आर का वर हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में किस तरीके से चेंज होगा, तो आपको टेंसेस जो है स्टूडेंट्स वो याद होने चाहिए, तभी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप नरेशन में टेंस चेंज कर पाएंगे। तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट चेंज करना है। जैसे कि राज सेड राजीव हैज़ गॉन होम, यहाँ पे हो जाएगा राज सेड दैट राजीव हैड गॉन होम। द टीचर सेड द गर्ल्स हैव संग अ सॉन्ग, द टीचर सेड दैट द गर्ल्स हैड संग अ सॉन्ग। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो गया पास्ट परफेक्ट में। लाइकवाइज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। फॉर एग्जाम्पल शी सेड द बॉयज़ हैव बीन प्लेइंग, तो यहाँ पे हो जाएगा शी सेड दैट द बॉयज़ हैड बीन प्लेइंग। अब सारे प्रेजेंट अपने पास्ट में चेंज हो गए, लेकिन आपका रिपोर्टेड स्पीच जब सिंपल पास्ट में हो तब आप कैसे चेंज करेंगे, तो सिंपल पास्ट बाय रूल चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। कैसे, ही सेड आई रोट अ लेटर, इसका हो जाएगा ही सेड दैट he had written a letter। इसके बाद अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूस में है तो ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। फॉर एग्जाम्पल ही सेड टू मी राजेश वॉज वीपिंग, राजेश वॉज वीपिंग पास्ट कंटिन्यूस है आपको पता है, तो ये चेंज हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हुआ राजेश हैड बीन वीपिंग। नेक्स्ट आपको ये ध्यान में रखना है कि केवल सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूस टेंस ही चेंज होगा, लेकिन अगर पास्ट में पास्ट परफेक्ट है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच, तब उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। There will be no change in past perfect and past perfect continuous. For example, you said Maya had cooked food. Maya had cooked food जो है वो आपका past perfect है, इसलिए यहाँ पे कोई change नहीं है। You said that Maya had cooked food. She said Sita had been sleeping, तो she said that Sita had been sleeping ही रहेगा। इसके अलावा फ्यूचर में मैंने आपको कहा मॉडल्स चेंज होंगे, शैल का शुड, विल, वुड, कैन, कुड,
किस तरीके से? ही सेड दीपक विल प्ले अ मैच, ही सेड दैट दीपक वुड प्ले अ मैच, वी शैल गो देयर, दैट दे वुड गो देयर। हियर अगर होता यहाँ पर देयर की जगह तो हियर का देयर हो जाता। शैल का कई बार हम वुड भी कर लेते हैं। चेंज ऑफ वर्ब में और देखिए मे का माइट, कैन का कुड, किस तरीके से हुआ है? यू सेड द बॉयज मे रीड, यू सेड दैट द बॉयज माइट रीड, द गर्ल्स कैन सिंग, दैट द गर्ल्स कुड सिंग। लास्ट स्लाइड में ये हो गया प्रेजेंट में, सारे प्रेजेंट अपने पास्ट में चेंज हो गए, फ्यूचर मॉडल्स भी चेंज हो गए, लेकिन लास्ट स्लाइड में मैंने आपको कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस बताए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ है या फिर कोई ऐसी हैबिट्स हैं जिन्हें आप एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आएंगी, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल I said 2 and 3 makes 5, तो इसका होगा I said that 2 and 3 makes 5। I said dogs bark, तो I said that dogs bark ही रहेगा। इसके अलावा अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, फॉर एग्जाम्पल टीचर सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इसे आप वॉज नहीं करेंगे क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। सो स्टूडेंट्स, विद दिस आई वुड लाइक टू एंड माई प्रेजेंटेशन। अपने नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज करते हैं ये बताऊँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।